हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे कि हम विटामिन्स के हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है, किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है और विटामिन हमें कहाँ से, किस फल से, किस सब्जी से, किस भोज्य पदार्थ से कितना प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, विटामिन दो तरह के होते हैं, एक वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन में आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जबकि जल में घुलनशील विटामिन में विटामिन बी सीरीज़ के जितने भी विटामिन हैं, जैसे B1, B2, B3, B4, B6 और B12 और फोलिक एसिड और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो आइए हम एक एक विटामिन के बारे में अध्ययन करते हैं कि इसकी कमी से क्या होती है और कहाँ से इसकी पूर्ति की जाती है। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए हमें फल, हरे पत्तेदार सब्जियों, अंडे, मक्खन, घी, मांस, मछली का तेल इत्यादि से मिलता है। इसके कमी से होने वाले रोग में रतौंधी है, जो व्यक्ति को रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। अब आते हैं विटामिन बी के बारे में। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से भी हमें मिल जाता है और हम मक्खन, दूध, मांस, मछली, अंडा इत्यादि को खाते हैं तो हमें विटामिन डी मिल जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसमें हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं चोट लगने पर। इसके बाद विटामिन ई आता है, जिसमें जो अंडा, गेहूँ, हरी सब्जियां इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ई जनन क्षमता को तीव्र करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो व्यक्ति के अंदर जनन क्षमता कम हो जाती है, यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। और तीसरा के विटामिन के सोयाबीन, यकृत, अंडे इत्यादि में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में ब्लड में थक्का बनाने का काम करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कहीं भी चोट वोट लगने पर विटामिन की कमी से थक्का नहीं बनेगा और जिसके वजह से ब्लड बहता ही जाएगा। अब आते हैं जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बात करते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन में पहले विटामिन बी आता है, जो फल, सब्जी, मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, घी, पनीर, अनाज के छिलके इत्यादि में सारे विटामिन बी के सीरीज पाए जाते हैं। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है। विटामिन बी सीरीज ब्लड में रुधिराणुओं की संख्या का निर्माण करता है, जिसकी कमी से हमें थकावट, निद्रा तथा कमजोरी फील होता है। विटामिन B12 शरीर बना नहीं पाता, इसलिए हमें बाहर से ही कंज्यूम करना पड़ता है। इसके लिए आप विटामिन B12 की आपूर्ति के लिए हमें मांस, मछली, दूध, अंडा इत्यादि का सेवन करना चाहिए, जिससे उसकी पर्याप्त मात्रा बनी रहे और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी न हो, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसके बाद आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड भी उपापचय क्रियाओं में काम ये हरी पत्तियों, सोयाबीन, यकृत, अंडा, गुर्दा इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से अनीमिया रोग भी हो जाता है। और सबसे लास्ट विटामिन सी है, जो जल में घुलनशील है। ये जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें पाया जाता है, जैसे संतरा, नींबू, फलों का रस, पके हुए फल इत्यादि में। इसके कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग दांतों में होता है, जिस विटामिन सी की कमी से दांतों से खून आना, बदबू आना इत्यादि शुरू हो जाता है। इसलिए हमें अपने शरीर में हर एक प्रकार के विटामिन को नियंत्रित करके रखना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।